सागर बीना नेशनल हाईवे 934 पर किशनपुरा के पास टोल प्रबंधन की मनमानी का मामला सामने आया। आरोप है कि टोल वसूली बढ़ाने के लिए प्रबंधन ने सरकारी सड़क को ही खोद दिया, जिससे नरियावली टेरुआ खेड़ा सहित करीब 20 गांवों का भोपाल जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच रास्ता बंद होने के बाद ग्रामीणों को मजबूरी में टोल बैरियर से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहां उनसे टोल की वसूली की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय लोगों और गांव में आने वाले रिश्तेदारों से भी कई बार टोल कर्मी अभद्रता करते हैं। सड़क बंद होने का सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्राओं पर पड़ रहा है। छात्राओं को स्कूल जाने के लिए करीब 3 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। गाँव में स्कूल बसों का पहुंचना भी बंद हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बस स्टैंड गाँव से करीब आधा किलोमीटर दूर है। छात्राओं को वहां अकेले खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान सड़क से गुजरने वाले कुछ ट्रक चालकों और अन्य वाहन चालकों द्वारा छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसी समस्या को लेकर छात्राएं ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई में पहुंची और अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई। छात्राओं और ग्रामीणों ने मांग की कि गांव की पुरानी सड़क को तत्काल दोबारा शुरू कराया जाए, ताकि आवागमन सुचारू होने के साथ छात्राओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। मेरा नाम निकिता यादव है, मैं किशनपुरा से हूँ। हम लोगों को मतलब गांव से बस जाने लगी, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। किस क्लास की छात्रा हैं आप? हम कॉलेज में आ गए। अच्छा, तो अभी क्या परेशानी, रोड क्यों बंद कर दिया जा रहा बार बार? कौन कर रहा है ये बंद? टोल वाले कर रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी जाती है? हम लोग वहाँ पे मतलब खड़े होते हैं टोल पे, तो वहाँ पे ढाबे भी हैं बहुत सारे, तो दारू बिकती है तो दिक्कत होती है। अच्छा, कमेंटबाजी होती है। हाँ। ठीक। क्या चाह रहा हूँ? हम लोग ये चाहते हैं कि रोड खुल जाए और बस जाने लगे हम लोग के गाँव से। मेरा नाम नंदिनी यादव, मैं किशनपुरा से हूँ। हम लोग यहाँ पे बस की सुविधा के लिए आए हैं। बस हमारे गांव से निकल कर रहे थे, हम लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, इसलिए वहाँ दारू वारू बिकती है, तो परेशानी होती है। यहाँ खड़े हैं जाती है। हम लोग की यहाँ की सड़क बंद है, हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। ट्रक वाले लोग जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग से चलो हमारे साथ स्कूल, तो हम लोग को बहुत शर्मिंदा होती है और हम लोग अपनी मम्मी पापा से भी बोलते हैं, तो हम लोग फिर दूसरे दिन स्कूल नहीं जाते हैं। इसलिए हम लोग की सड़क चालू करवाई जाए, बस हम लोग के यहाँ से निकलनी चाहिए। और ये रास्ता किसने बंद कर दिया है आपका? ये टोल वालों ने बंद कर दिया है रास्ता। कब से बंद है? 4-5 महीने से बंद है। पहले चालू हो जाता है फिर वो बंद कर देती है। वो पटवारी में आई थी, उनने बोला था कि रास्ता चालू हो जाएगा, पर वो चालू कर देती है, पर आती है तो बंद कर देती है। मेरा नाम माधव यादव है, मैं किशनपुरा से पूर्व सरपंच हूँ और ये जनहित का मुद्दा होने के नाते मुझे मजबूरी में लगभग 2 साल से ये रोड बंद कर रहे हैं टोल प्रबंधन, और बिगड़ सूचना के कब बंद कर दें, कभी रात में बंद कर देते हैं, कभी सुबह बंद कर देते हैं। इस बीच गांव के लोगों ने शिकायत की तो पटवारी ने प्रतिवेदन भी बनाया और वो रोड चालू करवाया, मगर टोल प्रबंधन ने फिर से उसको बंद कर दिया। और अब ये धमकी देते हैं कि बोल देना कि रोड चालू नहीं होगा। कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? लगभग 20 से 25 गांव के लोगों का वहां से आवागमन है, और खेरा या कनेरा के लोगों को बेलई घाट उतार देते हैं। वहां से लगभग 2 किलोमीटर महिलाएं, अब ये रक्षाबंधन आ रहा है, इसमें जो बहनें बाहर से आएंगी उनको अगर बेलई घाट उतार दिया जाएगा तो 3 किलोमीटर वो निंग के पैदल जाएंगी जब घर पहुंच पाती हैं। ये जो रास्ता बंद कर देते हैं, फिर दूसरी जगह कौन सा विकल्प है और कहाँ से गुजरना पड़ता है? टोल से निकलना पड़ता है, जिसमें हमें टोल नहीं देना है तो भी टोल लगे हमारा। ये जो धमकी दे रहे हैं आपको, कौन लोग धमकी दे रहे हैं? ये टोल प्रबंधन और उनसे जुड़े हुए आदमी। कौन संचालित कर रहा है वहाँ पे? वहाँ पे ठेका किसका है ये तो हमें नहीं पता, मगर है जो भी ठेकेदार है। किस तरह की धमकी देते हैं? कि भाई रोड चालू नहीं करवा पाओगे आप लोग, और ये जो असुविधा हो रही है बच्चों को, ये इसी कारण से कि अगर गांव से बसें गुजरें तो बच्चों को बाईपास पे अकेला खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और ये सामाजिक जो तत्व हैं जो कमेंट करते हैं, अगर ये बच्चियां गांव से बैठेंगी तो इन पे फिर वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड।
सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवर साइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर।